दोस्तों, रोज़ की तरह में लिखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप अयोध्या में राज्य को संभालने के लिए भरत का ननिहाल से वापस आना अनिवार्य था, क्योंकि राजा स्वर्ग लोक को पधार गए थे और भगवान राम 14 वर्ष का वनवास चले गए थे। तब वशिष्ठ जी ने प्रजा के हित के लिए और राम राज्य को हमेशा के लिए रघुकुल की रीति को मर्यादित ढंग से सजोने के लिए और उसकी जो भव्यता है उसको बनाए रखने के लिए और नीति और मर्यादा के अनुसार प्रजा की रक्षा करने के लिए मान सम्मान की छवि को हमेशा विराजमान रखने के लिए भरत और शत्रुघ्न जी को ननिहाल से अयोध्या में आने के लिए दूत भेजे गए। और जब दूतों को भेजा तो भरत जो है अयोध्या के समाचारों को सुन करके और जब वशिष्ठ जी द्वारा भेजे गए संदेश का उनको पता चला तो वह अनेक साधन करके घोड़ा रथ करके वह बड़ी वेग से तीव्रता से और जितनी जल्दी वह अयोध्या में पहुंच जाएं उन्हें ऐसा उपाय किया और वह अयोध्या में विराजमान हो गए। जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का वातावरण बड़ा ही विचित्र उनको लगता है। अनेक प्रकार के अशुभ शगुन हो रहे हैं, जहाँ तहाँ लोगों में निराशा है और कोई भी सही स्वभाव से और सही चिंतन का एहसास नहीं कर रहा है। तो जैसे ही भरत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अपनी माताओं से मिलते हैं और अपनी माता कैकेयी से उनका मिलन होता है। कैकेयी उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तब भरत जी पूरी अयोध्या के परिवेश को सन्नाटा देखते हुए कोई भी सीधे मुंह से बात नहीं कर रहा था। सब लोग दुखी थे। एक तरफ जहाँ राजा का स्वर्गलोक हो गया था, वहाँ दूसरी ओर भाई रामचंद्र जी जो सबसे श्रेष्ठ थे उनको 14 साल का वनवास हो गया था। तो इसका कारण कैकेयी अपनी माता से पूछते हैं और माता बड़े खुशी से और तीव्रता से मंथरा के सहयोग से जो प्रपंच रचाया था तो कैकेयी ने उन्हें उसी प्रपंच की पूरी गाथा भरत जी को बताई। तब भरत जी नगर के लोग मिलते हैं उनको अयोध्या में प्रवेश करने पर वह कोई भी कुछ नहीं कहता है और गांव से चुपके से वह जोहार वंदना करके चले जाते हैं और भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा था। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते थे। मानो नगर में दसों दिशाओं में दैहिक भौतिक ताप की आसक्ति का कारण कुछ न कुछ है।
पुत्र को आते देख सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी ही हर्षित होती है कि मैंने, यानी पुत्र मोह के कारण उसने, केकई माता ने भरत जी के लिए 14 वर्ष तक राज सिंहासन करने के लिए, राज्याभिषेक के लिए, और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास की जो रचना रची थी, राजा को मजबूर किया। और राजा रामचंद्र के शोक और विरह के कारण स्वर्गलोक को सिधार गए। तब जब वह, यानी आरती अपने, जब भरत वहाँ पहुँचते हैं तो राजा का अंतिम संस्कार करने के पश्चात सब लोग भरत जी पहुँच करके माता से पूछते हैं। तब माता आरती सजाकर आनंद से भरकर दौड़ के आती हैं और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न महल में लाती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा और मानो ऐसा लग रहा था कि मानो कमलों का सुंदर सा वन जो है वह उसमें पाला मार गया हो, यानी वह सूख गए। तो केकई उनके चिंतन में अपने पुत्र मोह के कारण भौतिक सुखों की आसक्ति बैठ गई थी। माँ सरस्वती ने उनका हृदय परिवर्तन किया था और अयोध्या में एक प्रकार से परिवर्तन हो गया और अयोध्या बहुत ही अंधकारमयी हो गई। केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है और कोई भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनका पुत्र मोह बहुत था और मानो ऐसा लग रहा था कि भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही हो, उनका चिंतन ऐसा लग रहा हो। तो पुत्र को मोह सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नेहर में जो, यानी जो उनके घर में है, ननियाल में सब कुशल से तो हैं। तो सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। तो तब भरत जी भी सब कुशल का सुनाई उनको, वहाँ की ननिहाल की, फिर अपने कुल की कुशल विस्तार से पूछी। और भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। तब जब भरत जी की ऐसी बातें सुन करके केकई जी कहती हैं, सुनि सुत बचन स्नेह मैं कपट नीर भरी में। पुत्र को स्नेहवश वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई, तुलसीदास ने, उन्होंने जिस प्रकार का दृश्य अयोध्या में कर दिया था, उसी ने उन्होंने पापी केकई के नाम से संबोधित किया। भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली बातें कहीं। तो तात बात में सकल संवारी, मैं मंथरा सहाय विचारी। कछु काज बीज बीज बिगाड़हूँ, भूपति सुरपति पूर्व पगुतारे। तो एक तरफ जहाँ केकई के अंतःकरण में पुत्र मोह की लालसा है और भरत को राज्याभिषेक करने की उन्होंने सोच रखी थी, इसीलिए उन्होंने 2 वरदान मांगे। तो तभी वह कहती है, हिताज मैंने सारी बात बना ली है, यानी तुम्हारे लिए सब सुख साधन तैयार कर दिए हैं। बेचारी मंथरा मेरी इस कार्य में सहायक बनी और विधाता ने बीच में ही
जरा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। ऐसे मोड़ करके, घुमा करके, यू टर्न लेकर के उन्होंने बातें की। सुनत भरत भय विवश विषादा। भरत जी के ने जैसे ऐसे विवाद के मारे विवश और बेहाल हो गए, विरह उनके अंतःकरण में, विषाद उनको अपार दुख हुआ। जनु साम्यहु करी के हरि नादा। और तब उन्होंने, उनका शरीर ऐसा लग गया जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो, बिल्कुल चुपचाप स्तब्ध हो गया हो, कोई भी हरकत नहीं कर रहा हो। तो तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तब भरत जी जब उन्होंने अपने पिताजी के देहावसान और भगवान राम जी के वनवास की बात सुनी, तो वह चिल्लाते रहे, अत्यंत व्याकुल हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैंने आपको स्वर्ग के लिए चलते समय नहीं देखा, जो हर एक पुत्र की कामना होती है। और हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोली, माता पिता के मरने का क्या कारण है वो बताओ। सुनि सुत बचन कहीं के कई, मरम 5 जन माहिर देही। आदियों ते सब आपने करहीं, कुटिल कठोर मुझे नंद। तब पुत्र का वचन सुनकर, भरत जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर के केकई कहने लगी कि मानो मर्म स्थान को पास कर, यानी चाकू से चीर कर, जहाँ पर आदमी का दर्द हुआ रहता है, कटा रहता है, तो वहाँ पर जिस प्रकार से चाकू पर चीरा लगाया जाता है, उसमें जहर भर दिया जाता है, उसी प्रकार एक ओर जहाँ पिताजी का स्वर्गवास का संदेश सुनते हैं, तो दूसरी ओर रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास। तो इस असहनीय दर्द को भरत जी सहन नहीं कर पाए। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से ही आखिर तक का पूरा, यानी जो प्रसन्न मन से अंदर से वह प्रसन्न थी, वह सुनाई। तब भरत जी ने कहा, भरत बिसरऊ पितु मरनौ, सुनत राम बनगौन। हे तो अपनऊ जान जियो, थकित रहे धर्म। तो श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर और भरत जी को पिता का मरण, तो वह भूल गए। लेकिन भगवान रामचंद्र के प्रति जो भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा थी, जो वास्तविक प्रेम था, भ्रातृत्व स्नेह था, और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर, जो भी कार्य केकई ने किया था उसका अपयश का भागी स्वयं समझ करके, उन बातों का स्मरण करके, ध्यान करके, मनन करके, अपने को दोषी समझकर मौन होकर वह शब्दहीन हो गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। तो कभी कभी अच्छाई, स्वयं की अच्छाई को सोचने के बाद उसका परिणाम इतना कठोर होता है। रामचरितमानस में और रघुकुल की मर्यादा में समदर्शी भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार थे, तुलसीदास ने उसी प्रकार का वर्णन किया है। न्याय और अन्याय, नीति और अनीति, मर्यादा और अमर्यादा, अमर्यादित जीवन को का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तुलसीदास ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण का वर्णन भरत जी का किया है, जिससे हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव विराजते हैं।
तब भरत जी ने कहा कि सारे अनर्थ का कारण अपने को ही उन्होंने जाना और विधि की रचना को कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जो ऊपर वाले की या भगवान की विधि होती है, जो सम्मति होती है, अवतार था, उनकी बोली बंद हो गई और वह स्तब्ध रह गए। पुत्र को व्याकुल देख कर के कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। और वह बोली कि हे तात, राजा शोध करने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने की है। चौथेपन की उम्र थी, तो जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए, यानी स्वर्गलोक को चले गए। ऐसा विचार कर मौन छोड़ दो, किसी प्रकार का दुख मत करो और समाज सहित नगर का राज्य करो, क्योंकि राज्याभिषेक आपका होना है। तो राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए। माता के अंतःकरण में किस प्रकार के भाव हैं, जो रघुकुल की रीति और मर्यादा के विपरीत हैं। मानो पके घाव पर केकई जो है जिस प्रकार से अंगार छू रही हो, जले हुए अंगार को छू रही हूँ। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, धीरज धैर्य भरी ले उषासा पापिनी सबही भांति कुलजा नाशा। यानी पापिनी, अपनी माँ को उन्होंने पापिनी कह के पुकारा और तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है, कुल का अंत कर दिया है, पूरा बिखराव कर दिया है, अयोध्या का वातावरण परिवर्तित कर दिया है। जो पे कुरुचि रही अति तो ही जन्मत काहि न मारे मोही। पेड़ काटते पालू सींचा मीन दियन नीति बाल उलीचा। तो तुलसीदास जी ने हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। हमारे जीवन में हम जो गलत कार्य करते हैं, जो नीति के विरोध कार्य होते हैं, अमर्यादित होते हैं, रघुकुल की रीति के विपरीत हैं, तो उस संबंध में भरत जी ने कहा, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी, इस प्रकार की कोई गलत इच्छा थी, तो तूने जन्म होते ही मुझे मार दिया होता। और तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है, जो अनर्थकारी है, जो संभव नहीं है। और मछली को जीने के लिए पानी उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर दिया है। जहाँ तुम मेरे हित की बात सोच रही हो, वह तुमने पूरा अनुकूल को प्रतिकूल में बदल दिया है, अनर्थ कर दिया है। हंस वंश दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कथन बसाए। तब भरत जी बड़े आर्त भाव से दुखी होकर, व्याकुल होकर भरत जी अपने मन ही मन पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और अवहेलना के पात्र बन करके कहते हैं कि मुझे सूर्यवंश, यानी मुझे सूर्यवंश का, यानी साब वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम और लक्ष्मण जैसे भाई मिले हैं। पर हे जननी, हे माता, मुझे जन्म लेने वाली माता तू ही है, जिसने पूरा अयोध्या की रीति चाल बदल दी है। और क्या किया जाए, वो पछतावा कर रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं। विधाता से कुछ भी विधि की रचना को कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो ही सोई जो विधि रचिता था। तो इस प्रकार जो है
यानी भरत जी ने अपने अंतःकरण की वेदना का वर्णन किया और अपनी माता को और स्वयं को दोषी समझकर राजा दशरथ की मृत्यु और भगवान राम जी को 14 साल का जो वनवास हुआ उसका दोषी स्वयं और माता को समझा। और जो वास्तव में रघुकुल की रीति और मर्यादा के विपरीत था, वहाँ के संस्कारों के विपरीत था, लेकिन विधाता की गति भगवान रामचंद्र की लीला अपार थी। उन लीलाओं के लिए तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, रामचरितमानस की रचना हुई है। और अगर भगवान राम राज्य करते रहते, भरत जी को नहीं बुलाते, इस प्रकार का परिवेश हो जाता तो रामचरितमानस अधूरा ही होता। तो लीलाओं को करने के पश्चात भगवान रामचंद्र ने कैकेयी के हृदय परिवर्तन के लिए देवताओं ने जिस प्रकार से अनुरोध किया, क्योंकि वन में अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत करना जरूरी था, जिनका अंत भगवान राम के अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इसीलिए भगवान जो करते हैं वह सार्थक होता है, उसमें कहीं से बुराई नज़र आती है, लेकिन बुराई भी अच्छाई का परिणाम बन जाती है। असफलता भी सफलता का परिणाम बन जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले आज के पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों 18 जून 2025 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, षष्ठी और सप्तमी तिथि दोनों दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु, उत्तर दिशा में यात्रा करना आज मनाही है। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है 12:23 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का संयोग रहेगा। प्रीति योग 7:41 तक, करण 1:31 तक सायं। आज अभिजीत मुहूर्त पूरे दिन है। और ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों आज 4:03 से 4:43 तक। अमृतकाल आज सायं 4:36 से 6:09 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 12:22 से 2:07 तक। अपराह्न सूर्य उदय आज 5:45 का, और सूर्यास्त जो है 7:10 पर होगा। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग की समीक्षा है। आज भगवान गणेश जी का दिन है। गजाननं भूतगणासेवितं कपितं फलदायकं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वती। तो सभी देवताओं में पूज्य गणपति देवता का पूजन आज किया जाता है। और बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी जाती है। बुध देव और गणेश जी का सानिध्य आपस में होने से भगवान बुध और गणेश जी का पूजन साथ में किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन भी माना जाता है। और कमज़ोर मस्तिष्क वाले जो भी लोग होते हैं उनको बुध देव का पूजन करना चाहिए, गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। प्रथम पूज्य गणेश जी का उपवास व्रत विधि विधान के साथ पूजा करने से हमारी बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है और दिन हमारा मंगलकारी बीतता है। बुधवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं वह एनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं। और किसी का अगर बुध कमज़ोर होता है किसी साधक का, तो उन्हें बुधवार का और गणेश जी का पूजन करना चाहिए।
बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन माना गया है। भगवान गणेश जी को यह दिन समर्पित है। हिंदू धर्म में पूजा उपासना से पूर्व गणेश जी की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन पार्वती ने गणेश जी को कैलाश पर्वत में जन्म दिया था। इस दिन बुधदेव भी कैलाश पर्वत पर उपस्थित थे और बुधदेव ने सिद्धि विनायक के दर्शन किए और विद्या बुद्धि सुकृति के द्योतक के रूप में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि वक्रतुंडं महाकाय सूर्य कोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्व कार्य सर्वदा। ओम गणपति नमः का पाठ करना, जाप करना शुभ माना जाता है। और गणेश जी ओम श्री गणपति नमः यह मंत्र का जाप करने से और गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बूफलचारुभद्रं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीपदं। तो मूल मंत्र गजाननाय विघ्नये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्व कार्य सर्वदा। बुद्धि और धैर्य के साथ बाधाओं, अनेक प्रकार के कष्टों, दुख हरता सुखकर्ता के रूप में गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी को मोदकों का भोग लगाना चाहिए। दुर्वा अर्पण करना गणेश जी में बहुत ही शुभ माना गया है। ज्ञान के प्रतीक के रूप में गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी बुद्धि से जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करने में सामर्थ्य देते हैं। गणेश जी की शिक्षाएं अंधकार से प्रकाश और माता की प्राप्ति है। और माता लक्ष्मी ने दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को माँ लक्ष्मी ने यानी वरदान दिया था कि जो मेरी पूजा गणेश जी के साथ करेगा वह हमेशा उसको कभी भी धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास लक्ष्मी हमेशा विराजमान रही। तो गणेश जी हिंदू हाथी देवता के रूप में माने जाते हैं। सुरक्षा, किसी के कार्य में बाधाओं को दूर करने वाले के प्रतीक माने गए हैं। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा और उसका नाम धूमकेतु होगा। और समाज में फैली जो बुराइयों को दूर करने के लिए और लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए गजानन भगवान की पूजा और अवतार होगा, ऐसा कहा गया है। गजाननामि विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस प्रकार गणपति देवता का प्रथम पूजन किया जाता है। अपने माता पिता और पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके सर्वप्रथम भगवान गणेश जी अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। इसीलिए शिव जी ने उनको और सभी देवताओं ने उनको प्रथम पूज्य के रूप में माना है, जो आज भी सभी लोग प्रथम पूज्य के रूप में गणेश जी की पूजा करते हैं। तो आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों, जब भरत जी ने अपनी माता से कहा था कि यानी दशरथ जी सरीखे पिता और सूर्यवंश के मानक पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई पर हे जननी मुझे
जन्म देने वाली माता तो भी क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता है। विधाता जो करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। दोष किसी का नहीं होता है, लेकिन एक माध्यम होता है। आप बुराई की माध्यम बनी हैं, जो रघुकुल की रीति और मर्यादा के विपरीत है। जब तय कुमति कुमत ये ठहूँ, खंड खंड हुई हृदय न गया। तो अब अपनी माता से वह गुस्से में कहते हैं कि अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय डाला, इस प्रकार का विचार तुमने अपने अंतःकरण में ठान लिया, तो उसी समय तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। इतनी कठोरता आपके अंतःकरण में कैसे आ गई। वर मागत मन भई नहीं वीरा। जो 2 वरदान तुमने मांगे थे, उनको मांगते समय तुमको दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई। पिताजी का स्वर्गवास होना और भाई राम और लक्ष्मण का बन जाना, सीता माता का बन जाना, तो यह कितना उल्टा और नीति विरोध अब है। मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरा हृदय जो है बहुत ही पत्थर दिल है, और तेरी जीभ गल नहीं गई, और तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। इस प्रकार के मन की दुखी होकर के भरत जी ने अपने आप को कोसा, अपनी माँ से भी इस प्रकार के शब्द कहे। भूप प्रीत ही तो किमि कीनी, मरण काल विधि मति हर दीनी। विबुध न नार हृदय गति जानी, सकल कपट अब अवगुण। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है कि विधाता ने मर्दे समय उनकी बुद्धि हली। इसलिए पिताजी इतने मर्यादित क्यों हो गए, जिससे कि आपके कथनानुसार वह चले। विबुध न नारी हृदय गति जानी। तब वह कहते हैं कि स्त्रियों के हृदय की गति को, ताल को विधाता भी नहीं जानता है। प्रिया चरितम उषस्य भागम देवो दर्शनाथ कुतो मनुष्य। तो सकल कपट अब अवगुण खानी, और यह संपूर्ण कपट और जो पाप है वह अवगुणों की खान है। सबसे बड़ा अवगुण ही है। तो सरल सुशील धर्म रतिराऊ, सो किमि जाने शिव स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जे रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे साधे सुशील और धर्मपरायण थे। धर्म की नीति रीति के अनुसार कार्य करते थे। सो किमि जाने तीय स्वभाव, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जान सकते हैं। क्योंकि अस जो जीव जंतु जग माही, जगत में जीव जंतुओं को कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भगवान राम सबके प्राणों में घटघट कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बलमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी माए। तो भे अति अहित राम हितोई, वो तो असही अहसी सत्य कहो मोही। यानी वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, तुम्हारे बैरी लगे, तुमको वह बैरी लगने लगे। तू कौन है मुझे सच सच कहा, तू जो है सो है। जो हसी सो हसी मुँह शशि लाई, अब मुँह में स्याही पोत कर मुँह काला करके आँख ओट उठ बैठे नाई। उठकर मेरी आँखों की ओट से ओट में जा बैठ, यानी जहाँ मेरी नज़र जाती हो, मेरी दृष्टि जाती हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। अत्यधिक क्रोधित हो गए, आतुर हो गए, दुखी हो गए। राग विरोधी हृदय तय प्रकट की विधि मान, मोह समान को पात की बात कहूँ कछु को। तो विधाता ने मुझे रामचंद्र जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय के से उत्पन्न हुए जो कुविचार हैं, अथवा विधाता ने मुझे हृदय में राम का विरोधी जाहिर कर दिया। जीवन भर के लिए
मैं अवहेलना का पात्र बन गया। मेरे बराबर पापी दूसरा कोई नहीं है। मोह समान को पातगी, और मैं स्वयं मेरे बराबर पापी कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा ही दोष है। मेरे ही कारण तुम्हारे अंतःकरण में बुराइयाँ आई, जिसका परिणाम आज हमारे सामने दिख रहा है। सुनी शत्रु घन मात कुटलाई, जड़ें गात ऋषि प्रश्न बसाई, ये अवसर कुबरी कहाँ आई, प्रसन्न विभूषण दूर बनाई। तब माता की कुटिलता को सुनकर शत्रुघ्न जी, जो उनके छोटे भाई, जो उनके साथ भरत जी के साथ रहते थे, जिस राम के साथ लक्ष्मण रहते हैं, तो सब अंग क्रोध से उनके बीच जल गए। वो भी क्रोधित थे। इस प्रकार के विचारों को सुनकर के, भरत को दुखी देख करके वह भी अत्यंत, पर कुछ बस में उनका नहीं था, क्योंकि माता से वो कुछ कह नहीं सकते थे। और उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों को सजाकर कुबरी मंथरा, जिसने कैकेयी का हृदय परिवर्तन किया था, इन्हीं बातों की बुराइयों को उनके अंतःकरण में डाला था और उनको अनेक बातों से, गलत विचारों से उनका मंथन करके उनका हृदय परिवर्तन कर दिया था। लखीरी से भरऊँ लखन लघु भाई, बरद अनत कुल आवज पाई। तब उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो भाई थे, सुमित्रा के पुत्र थे, क्रोध में भर गए। उनको अपार क्रोध आ गया और मानो हुमगी तात कहे कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पारा। तो क्रोध में आकर के कुबड़ी के ने जो गलत मंथन करके कैकेयी का हृदय परिवर्तन कराया, बुराइयों का विष बोया, उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात मार दी। क्रोध के कारण वह चिल्लाती हुई मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ी। परि मोह भर मही करत सुखार, कुबर टूटे फूट कबारू, दलित दर्शन मुख टूट पारू। उसका कुबर टूट गया और कपाल जो है टूट गया और दांत टूट गए। दलित दर्शन मुख रुधिर बचारा और मुंह से खून निकलने लगा। उसके किए का, जो उसने अपराध किया था, जो गलती की थी, जो गलत विष बोया था, उस विष का फल उसको मिला। जो 10 करें 10 फल चाखा, तो आ दया में कहा न आवा नसावा। तब वह कहते हैं कि कराती हुई बोलती है कि हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा है, क्या बुराई की है, जो भला करते हुए बुरा फल। यानी कैकेयी का भला चाहने वाली भरत को राज्य सिंहासन दे करके भौतिक सुखों की आसक्ति से भरपूर, वह भी अपने अंतःकरण से व्याकुल होती हैं और दुखी होती हैं और अपने आप में पछतावा करती हैं। सुनी रिपुहन लखी नक्सिक खोती। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सीखकर दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी उसका झूठा पकड़ कर उसे जमीन पर घसीटने लगे। उनको गुस्सा आ गया। भरत दया निज दीन छुड़ाई। तब भरत जी धीर बुद्धि के थे, महान थे, दया के पात्र थे, दयानिधि थे और वात्सल्य यानी भ्रातृत्व प्रेम उनके अंतःकरण में था और किसी भी जीव को सताना नहीं चाहते थे। तब दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चले गए। यानी मंथरा को अनेकों बातों से और गुस्से क्रोध के कारण शत्रुघ्न जी ने खूब सताया। उसकी बुराइयों को याद दिला करके
जीवन में इस प्रकार के कार्य करने न करने की के भावों से उनको बहुत डराया धमकाया। और तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास गई, रामचंद्र की माता कौशल्या के पास गई, जो सबसे बड़ी थी। मलिन बसन विसरण विकलौ प्रस शरीर दुर्भार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हुई थी, क्योंकि राजा का देहावसान हुआ था और चेहरे पर रंग बदला हुआ था, विकल प्रस शरीर दुर्भार। और कनक कलभ बर बेली बनो, और व्याकुल हो रही थी, बहुत ही दुखी हो रही थी कौशल्या जी। दुख के बोझ से शरीर सूख गया था उनका। वास्तविक दुख उन्हीं को था, क्योंकि सबसे बड़ी थी। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में चले गए थे, राम लक्ष्मण सीता। और पुत्र शोक उनको भी था, लेकिन उन्होंने भी दशरथ जी को बहुत समझाने का प्रयास किया। ऐसी यानी तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि ऐसे अवसर पर शरीर या जीवन किस प्रकार से मलिन हो जाता है। ऐसी कौशल्या जी दिख रही थी कि मानो कनक कलभ बर बेली बन मानो हनी तुषार। ऐसा लग रहा था कि सोने की सुंदर कल्पलता के वन में पाला मार गया है। यानी उनके शरीर से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी हो गए हों। तो तुलसीदास ने जो अयोध्या कांड में जो भरत जी के स्वभाव और कैकेयी के निर्दयी स्वभाव का वर्णन किया है, उसे अयोध्या किस प्रकार से पूरी अयोध्या नगरी अंधकार में डूब जाती है, परेशान हो जाती है, वातावरण बदल जाता है। भगवान राम अवध, वहाँ जहाँ राम निवास भगवान राम चित्रकूट में पधार गए हैं, वहाँ पर अवध का सा वातावरण लग रहा है। भरत जी को अयोध्या में पूरा अंधकार लग रहा है, और वहाँ जो है अवध का जैसा उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। तो भरत जी ने अपनी माता को अनेक भावों से समझाया बुझाया, उनको डराया, उनके कुकृत्यों को, और जो मंथरा थी उनके कुकृत्यों गलत विचारों सोच के कारण इतना बड़ा राज परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में बुराइयां किस प्रकार से अभिशाप बन जाती हैं, जो पूरे परिवेश को बदल देती हैं, पूरा वातावरण बदल जाता है, और राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। इसीलिए बुराइयों से दूर हटकर अच्छाइयों के मार्ग, सबके हित की बातों को सोच करके जीवन चर्या को आगे बढ़ाना चाहिए। केवल निजी हित निजी स्वार्थ से परे समदर्शी भगवान राम का जिस प्रकार से चरित्र था, भरत जी का जिस प्रकार से चरित्र था, उस चरित्र का तुलसीदास ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए भरत जी के वास्तविक चरित्र का जो अगर उनको राज सिंहासन मिला है तो वह सुखी होते, खुश होते, प्रसन्न होते, माता को धन्यवाद देते। लेकिन उसके बदले उन्होंने, जबकि कैकेयी ने भरत जी के लिए ही यह सब किया था, लेकिन भरत जी भ्रातृत्व प्रेम के प्रतीक थे, और वास्तव में वह इस धरती पर धन्य के पात्र हैं। यहीं पर उनके वो अपने परीक्षा में किस प्रकार से वह सफल होते हैं, इन भावों को तुलसीदास ने बड़े ही ज्ञान के स्वरूप के रूप में लोक चेतना को जगाने का प्रयास किया है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों युगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के लिए है, समान है। तो ऐसे ही भाव हमको हर युग में, कलयुग में भी अगर हम ऐसे बुराइयों से दूर रह के अगर हम अच्छाइयों की तरफ अपने को उन्मुख करें तो हम धन्य हो सकते हैं, और हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए हमको बुराइयों से बच करके अच्छाइयों के मार्ग को अपनाना चाहिए।
यही रामचरितमानस में तुलसीदास जी का सबके लिए एक संदेश है। इसी संदेश को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। जय श्री राम के साथ आज का प्रसंग समाप्त। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका